हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों? इस वक्त जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो पेपर, ये सर्बिया का ई वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है सर्बिया का। ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हो? सर्बिया यूरोप का कंट्री है, यूरोप के अंदर आता है। और सर्बिया का ई वीज़ा आप पाकिस्तान इंडियन पासपोर्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। सर्बिया के ई वीज़ा को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और मेन बात कि क्या इस वीज़ा के एडवांटेजेस होंगे, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस वक्त सोशल मीडिया से, वो तमाम आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर या किसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिले, क्योंकि ये मैं रियलिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और नॉर्मली सोशल मीडिया के ऊपर जो भी लोग सर्बिया को लेकर वीडियोज़ बना रहे हैं, वहाँ पर आपको रियलिटी सिर्फ 5 to 10% ही दिखाई जाती है, बाकी 90% आपके साथ वो रियलिटी शेयर नहीं करते। तो जो ई वीज़ा होता है गाइज, ये एक ऐसे पेपर की शक्ल में होता है। ये आपको ईमेल के ऊपर भेजा जाता है, आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है उस कंट्री की, वो आपको आपके ईमेल के ऊपर इस किस्म का एक पेपर सेंड करती है। फिर वो आप प्रिंट करते हो और उसको आप अपने पासपोर्ट में रख के, जिस वक्त आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो आप अपने पासपोर्ट में रख के उस पर ट्रैवल करते होते हो। तो ये ई वीज़ा होता है। आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग वीडियोज़ बना के दिखा रहे हैं, वो आपको पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ वीज़ा दिखाते हैं कि सर्बिया का वीज़ा, स्टिकर वीज़ा लग के आ गया, ई वीज़ा। तो ई वीज़ा कभी भी स्टिकर की सूरत में नहीं होता। स्टिकर वीज़ा डी टाइप वीज़ा होते हैं या शेंजन वीज़ाज़ होते हैं। स्टिकर वीज़ा, सर्बिया का जो ई वीज़ा है, ये ऐसे पेपर की शक्ल में मिलेगा आपको। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैं बताऊँगा आपको कि इस ई वीज़ा के एडवांटेजेस क्या हैं। बाकी आगे चल के आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑफकोर्स यूरोप के अंदर आता है सर्बिया, लेकिन अभी तक शेंजन का पार्ट ये नहीं बना। शेंजन का ये पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो, घूमने फिरने के लिए आना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया है। आप ये वीज़ा अप्लाई करें। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह मैनेज करके, शो करके, अपने डॉक्यूमेंट्स मैनेज करके अच्छे तरीके से अपलोड करें। आप अपने इस ई वीज़ा को अप्लाई करें और ई वीज़ा लेके आप सर्बिया आएँ घूमने फिरने के लिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। वो भाई जो यूरोप घूमने फिरने के लिए शौकीन हैं या वो यूरोपियन कल्चर को देखना चाहते हैं और शेंजन का वीज़ा उनका नहीं लग पा रहा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है सर्बिया का ही वीज़ा। आप सर्बिया का ही वीज़ा अप्लाई करें, आपको आसानी से ही मिल जाएगा और आप आगे सर्बिया में घूम फिर सकते हैं। आपको यूरोपियन कल्चर देखने को मिलता है टोटली, और ख़ूबसूरत कंट्री है। लेकिन क्या हमारे लोग वाकई घूमने फिरने के लिए आते हैं यहाँ पे? नहीं। हमारे लोगों का मेन मकसद होता है कि यहाँ यूरोप में आके वो काम करें और उनको जॉब चाहिए होती है। सर्बिया में ई वीज़ा पे आके आप जॉब अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने इस ई वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। इस किस्म की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यूट्यूब के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ई वीज़ा के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल कर सकते हो, घूम फिर सकते हो टूरिस्ट पर्पज़ से, और उसके बाद जैसे ही आपका ये ई वीज़ा ख़त्म होगा, 90 डेज़ का मिलता है आपको या जितने भी टाइम का, उसके बाद आपको अपने कंट्री वापस जाना होता है। आप जॉब ढूंढ भी सकते हो और जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल भी कर सकते हो, लेकिन लीगली आप सर्बिया के अंदर काम नहीं कर सकते। जॉब आप आओ यहाँ पे, आप विज़िट करो कंपनीज़ को, आप अपनी सीवी लेके जाओ। आप अगर आपको जॉब मिल जाती है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करो और वापस अपने कंट्री जाके आप वहाँ से सर्बिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करो। क्योंकि सर्बिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ईरान में है। तो फिर आप वापस जाओ अपने कंट्री और फिर आप वहाँ से ईरान ट्रैवल करो और वहाँ पे फिर जाके आप ईरान में जो सर्बियन एम्बेसी है वहाँ से आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ सर्बिया के अंदर रहते हुए आप अपने इस ई वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को। इसके बाद जो सेकंड आप लोगों का ये डाउट है कि क्या इस सर्बिया के ई वीज़ा के ऊपर आप आगे शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि सर्बिया यूरोप में तो आता है लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं है। अभी तक इसको शेंजन में एंट्री नहीं मिली, तो सर्बिया के ई वीज़ा के ऊपर आप शेंजन कंट्रीज़ ट्रैवल नहीं कर सकते आप, क्योंकि सर्बिया के जो बॉर्डर सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, रोमानिया है, बल्गारिया, क्रोएशिया, इसके साथ मोंटेनेग्रो है, हंगरी आ जाता है, तो इन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जो सराउंडिंग में इसके शेंजन कंट्रीज़ आती हैं, बल्गारिया है, रोमानिया, क्रोएशिया, हंगरी, इन कंट्रीज़ में आप बॉर्डर क्रॉस करके एंटर नहीं हो सकते। बाकी के 3 कंट्रीज़ तो नहीं आई हैं शेंजन के अंदर, रोमानिया है, बल्गारिया और क्रोएशिया। हंगरी काफ़ी टाइम से है शेंजन में। जो नई कंट्रीज़ शामिल हुई हैं उसके अंदर, वहाँ पे तो मूव होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त बॉर्डर कंट्रोल पुलिस बहुत एक्टिव है। वहाँ पे तो आप खैर मूव हो ही नहीं सकते। हंगरी क्योंकि काफ़ी टाइम से है, शेंजन का पार्ट है, और हंगरी में अगर आपने गलती से भी एंट्री कर दी, एक तो हंगेरियन बॉर्डर कंट्रोल पुलिस आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देगी, SIS में, और उसके बाद आप अगर लीगल तरीके से भी आना चाहो तो भी नहीं आ सकते यूरोप में। शेंजन में आप एंट्री नहीं कर सकते। अगले
3 से 5 साल का बैन आपको लग जाएगा और SIS से नाम निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। बाकी इस ई वीज़ा के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि बहुत से भाई आपको कह रहे हैं कि आप आगे इटली चले जाना, आप आगे जर्मनी चले जाओ, रोमानिया चले जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इसी वीज़ा के ऊपर सर्बिया में रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन आप बाकी के जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते और ना ही आप वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। हाँ, आपकी एक मरतबा सर्बिया में एंट्री हो गई, आप सर्बिया आओ, वापस अपनी कंट्री जाओ और फिर अपने कंट्री जाके वहाँ से आप किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो। मे भी आपका वीज़ा लग जाए क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी सर्बिया की, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगी होगी, तो ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ आके आप इसके ऊपर ना ही तो जॉब कर सकते हैं और ना ही आपको ये पासपोर्ट तक लेके जाएगा। इसका कोई पाथवे नहीं है कि आप ई वीज़ा के ऊपर आओ, वहाँ पे फिर रहते हुए फिर आपको कुछ अरसे के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसी भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। तो अभी तक आपको बताया कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने ई वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। गाइस, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप सर्बिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे चले जाओगे। वहाँ जाके आपने अपनी डिटेल डालनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। शर्त यह है कि आपके पास, अगर पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हो तो 2,500 से 3,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। रिक्वायर्ड नहीं है बैंक स्टेटमेंट, लेकिन अगर आपके पास हो तो आपके ई वीज़ा के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, आपको ई वीज़ा अप्रूव हो जाता है आपका। इसके बाद अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो फिर आप अपनी सैलरी स्लिप्स लगाओगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाओगे, और अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई बिज़नेस कर रहे हो तो फिर आप अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट लगाओगे। एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको बनवानी होगी और इसके अलावा आपको एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको अपनी कंट्री से एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा आपको सर्बिया के अंदर होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, जो कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी ई वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, वो आप शो करोगे, अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ये ई वीज़ा ऑनलाइन आपकी ईमेल के ऊपर मौसूल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। एडवांटेजेस आपके साथ शेयर कर दी हैं इसके, और जो आप लोगों को फेक इन्फॉर्मेशन मिल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी आप लोगों के साथ एक्सपोज कर दिया कि क्या रियलिटी है। आई होप कि मैंने आप लोगों के काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और इसके साथ कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, कोई आपने वेरीफाई करवाने हैं अपना डॉक्यूमेंट्स, रोमानिया के, सर्बिया के वर्क परमिट्स, हंगरी के, पोलैंड के, तो वो आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की या चेक करने की एक फ़ीस होती है जो कि आपको ऑनलाइन बाद में अदा करनी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।